नमस्कार। ओम नमः शिवाय। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। पिछली दफ़ा मैंने वास्तु के ऊपर एपिसोड किया था। वास्तु के मोटे मोटी बातें समझाई थी, मोटी मोटी बहुत बारीकी में थी, लेकिन कमेंट में आपने लिखा कि इस एपिसोड को पूरा कीजिए। तो आज जो अधूरा एपिसोड रह गया था उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी कमेंट लिखते हो मेरे तक ज़रूर पहुँचता है, चाहे कुछ भी आप लिखते हो तो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर आप ऐसे बताते हो कि हमारा एपिसोड पूरा कीजिए। जैसे कि एक कमेंट बार बार आ रहा है, राहु और शुक्र के ऊपर आप एपिसोड कीजिए, जो दोनों की युति कैसे होती है। वैसे मैंने 600 कुछ एपिसोड में राहु और शुक्र की युति के बारे में बहुत बारीकी में बता रखा है। मोटा मोटा फिर भी बता दूंगा अगर समय लगा तो। वैसे एक दफ़ा जब मैं एपिसोड कर लेता हूं तो दोबारा करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो बातें अंदर से निकलती हैं उस वक्त ही निकलती हैं जो मेरे बातों मन में आती हैं। तो दोबारा से बातें अगर हम कोई भी बोलते हैं तो नई बातें बीच में आ जाती हैं। तो आप बोलोगे पिछले एपिसोड में तो सर ने ये भी बताया था, अब और ऐड हो गया, ये भी साथ में लागू होगा, ये भी अब सही होगा या गलत होगा, ये सब कुछ निर्णय आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने राहु और शुक्र की युति के बारे में बहुत बारीकी में बता रखा है। फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ। परेशान रहने वाला इंसान, घूमने घुमाने वाला इंसान, खुद तो घूमता है दूसरों को घुमाता है, माँ बाप का धुआं निकल जाता है, कामयाब नहीं हो पाता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिमाग का बहुत तेज़ होता है, इंटेलिजेंट। और जितना इंटेलिजेंट इंसान होता जाएगा उतना कामयाब होने से काफ़ी कोसों दूर हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता। चलो, ये मैंने मोटा मोटा बताया, बारीकी में मैंने बता रखा है एपिसोड में। अगर एपिसोड ना मिले तो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा राहु और शुक्र के ऊपर जो मैंने एपिसोड बताया था वो कितना नंबर था। आज बात करेंगे वास्तु का जो अधूरा एपिसोड हमारा रह गया था। वही कार्डबोर्ड उठाता हूँ, वही जो जोन पिछली दफ़ा लिखे थे, कूल जोन और हॉट जोन मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कूल जोन, हॉट जोन, ये एरिया हमेशा ठंडा होना चाहिए, ये एरिया हमेशा गर्म होना चाहिए। वहीं से शुरू कर रहा हूँ जो पिछली दफ़ा अधूरा रह गया था। राशियों के बारे में मैंने बता दिया था, 1, 5, 9 अग्नि राशियाँ। पृथ्वी राशियाँ मैंने कौन सी बताई थी? 2, 6, 10 पृथ्वी राशियाँ थी। वायु राशियाँ मैंने कौन सी बताई थी? 3, 7, 11 वायु राशियाँ थी जो वेस्ट की। और जल की राशियाँ कौन सी थी ये भी मैंने बता दिया था, 4, 8, 12 राशियाँ। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश इसके ऊपर, ब्रह्म स्थान नीचे। ये मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखा दिया था और बता भी दिया था कि ये राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे आती हैं। अब डायरेक्शनों की बात करेंगे। जो ईस्ट होता है, ईस्ट की जो राशियाँ वो मैंने बता दी सारी। अब साउथ ईस्ट कोण, साउथ ईस्ट कोण किसका होता है, वहाँ पे क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, बहुत ध्यान से देखिए। साउथ ईस्ट कोण ये शुक्र का स्थान है। शुक्र, यहाँ पे हम किचन बना सकते हैं, यहाँ पे घर की किचन बनती है। कहाँ पे बनती है? साउथ ईस्ट कोण में। साउथ ईस्ट कोण किसका होता है? अग्नि का। वैसे तो अग्नि का कौन बोलोगे आप, ईस्ट होता है, तो अग्नि राशियाँ यहाँ पे आएंगी। तो ये वास्तु के मुताबिक साउथ ईस्ट कोण अग्नि का होता है। आपने जो चूल्हा रखना है वो फेस ईस्ट की ओर रख के आप किचन बना सकते हो साउथ ईस्ट में। बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा वास्तु बताने वाला हूँ जो पिछली दफ़ा अधूरा रह गया था। डाइनिंग टेबल लोग रख लेते हैं, कहाँ पे रखे भैया? अब डाइनिंग टेबल कभी भी अगर रखना है किचन के सामने, यानी कि ईस्ट की ओर, आप बैठ के अगर ईस्ट में खाना खाओगे वो खाना बहुत जल्दी पच जाएगा, बीमारी नहीं देगा। डाइनिंग टेबल हमेशा ईस्ट में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक और बात आती है, जो लोग खुद स्त्री घर की या माँ खाना बनाती है तो साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए। अगर आपके नौकर बनाते हैं खाना तो वो कहाँ पे होना चाहिए? वेस्ट में। अगर नौकरों के हाथ का खाना बनाते हो, वो खाते, कर्मचारी आपके खाना बनाते हैं,
आप आराम से बैठ के खाते हो, तो आपकी किचन वेस्ट में होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। अगर आप साउथ ईस्ट में किचन बनाते हो, अगर आप कर्मचारी अपने का खाना खाते हो, तो क्या हो जाएगा, कर्मचारी आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे, घर के मालिक बन जाएंगे। तो उसके साथ आप ऑयली किचन बना सकते हो, आजकल किचन का स्टोर बना सकते हो। तो साउथ में क्या कर सकते हो, साउथ में आप स्टोर रख सकते हो, अपनी अलमारी वगैरह जहाँ पे आप कोई चीज़ जोड़ते हो, ठीक है। साउथ में अपना स्टोर बना सकते हो, क्योंकि साउथ को बंद करना है, भरना है। साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हो, यानी कि थोड़ा सा साउथ थोड़ा सा वेस्ट लेना है, साउथ वेस्ट, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो आप। साउथ वेस्ट में बाथरूम कभी नहीं बनाना। घुटनों में दर्द जिसके रहता है, तो साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट बाथरूम बना रखा होता है। साउथ वेस्ट कोने में आप क्या अपनी अलमीरा, अपना कपबोर्ड बना सकते हो, साथ में बाथरूम बना सकते हो, टॉयलेट बाथरूम। और वेस्ट साउथ में आप अपना सोने वाला कमरा बनाना है। साउथ वेस्ट में कभी नहीं बनाना। डायरेक्शनों के बारे में बताऊंगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसकी होती है। ये पहले मैं मोटा मोटा आपको वास्तु के बारे में बता दूं, ताकि वास्तु होता क्या है, हम क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अगर आपने घर पे आपने डॉगी रखा हुआ है तो वो वेस्ट में रख सकते हो। अगर नौकर है आपके तो वेस्ट में उनका कमरा बना सकते हो। अगर सीढ़ियाँ बनानी है तो भी वेस्ट में बना सकते हो। नॉर्थ में सीढ़ियाँ कभी नहीं बनानी, नॉर्थ में सीढ़ियाँ आपको कर्जा देंगी। तो वेस्ट में क्या करना, आप अपनी सीढ़ियाँ बना सकते हो, नौकर का कमरा बना सकते हो। डॉगी रखना है तो वेस्ट में रखिए, वफादार होगा। वेस्ट किसका होता है, शनि का। शनि क्या है, आपको क्या करवाता है, लेबर। शनि लेबर करवाता है। तो अपने जितने भी कर्मचारी हैं वो किसके कारक का होते हैं, शनि। शनि की डायरेक्शन में रखिए। तभी तो मैं बोलता हूँ, कई दफ़ा उपाय देता हूँ ना, कि अगर आप अपने घर में सुख चैन चाहते हो कि घर में पैसा हमेशा भरा रहे, कमी ना रहे, तो मैं कहता हूँ ना, पीले रंग का पोर्ड लीजिए, खाली पोर्ड आप वेस्ट में रख दीजिए। तो उससे क्या होता है, गुरु स्थापित हो जाता है। तो गुरु जब स्थापित होगा, पीले रंग का पोर्ड वहाँ पे रखोगे, तो क्या होगा, शनि बढ़िया हो जाएगा, यानी कि घर पे पैसा का आना जाना शुरू हो जाएगा जब शनि और गुरु इकट्ठे बैठते हैं। तो पोर्ड ही क्यों बोला, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊँ। नॉर्थ वेस्ट कौन होता है, नॉर्थ वेस्ट कौन होता है, हवा का, चंद्र का, पानी का। नॉर्थ वेस्ट कौन, चंद्र का होता है। तो लिक्विड मनी नॉर्थ वेस्ट कौन से आती है, जितनी चुस्ती चालाकी दिमाग चलता है तो नॉर्थ वेस्ट कौन, यानी कि बच्चों का, जो बच्चे सुस्त रहते हैं, जो बच्चे जल्दी उठते नहीं, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं नंबरों में, तो नॉर्थ वेस्ट में आप रूम बनाइए, बच्चों का तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ में आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ में वेस्ट में वैसे ड्राइंग रूम भी बना सकते हो। नॉर्थ में आप ड्राइंग रूम बना सकते हो। ड्राइंग रूम यानी कि आपके घर में कोई भी आए, चाय पानी पिए और चला जाए। ये नॉर्थ का जो कोण होता है, टिकने वाला कोण नहीं होता है, कोई भी आता और जाता है। नॉर्थ वेस्ट में मैंने बताया बच्चों का, जो बच्चे सुस्त होते हैं। ऐसे ही जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसकी शादी हो जाती है, तो उसको साउथ ईस्ट के कमरे में सुला दीजिए। साउथ ईस्ट का कमरा, जिसकी शादी नई नई हुई है, तो अग्नि कोण, अग्नि जाग जाती है, बच्चे जल्दी होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बारीकी में बता रहा हूँ वास्तु के बारे में। अगर ऐसे वास्तु के बारे में कोई नहीं बताएगा। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, भगवान का नाम लेंगे, उनको नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सुलाइए। वैसे नॉर्थ ईस्ट के कोने में हम अपना धार्मिक स्थान बना लेते हैं कि यहाँ भगवान का वास होता है, भगवान की जगह है, तो हम अपनी पिक्चर लगा के भगवान की तो पूजा आराधना करनी शुरू कर देते हैं, वहीं पे जोत जगाते हैं। तो अग्नि का स्थान ये होता है, यहाँ पे दिक्कत आती है, चलो बाद में। तो ये नॉर्थ ईस्ट कोण में आप धार्मिक स्थान बना सकते हो, बुक्स रूम बना सकते हो, जो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी रूम बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट कोने में बुज़ुर्गों का रूम बना सकते हो, यहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं तो भगवान का नाम लेते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। जो बुज़ुर्ग भगवान का नाम नहीं लेते तो उस कमरे में सुलाना शुरू कर दिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। देखिए, तो ब्रह्म स्थान, बीच का स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान खाली नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे। बहुत ध्यान सुनिए, ब्रह्म स्थान यानी कि प्लॉट का पिछला हिस्सा खाली होना चाहिए। अगर बीच का हिस्सा खाली नहीं होगा,
वहाँ पे पिल्लर होगा। तो घर में हमेशा ही वज़न, जो जेंट्स होते हैं जो कमाई करते हैं, जो हेड होते हैं, उनके ऊपर हमेशा वज़न बना रहेगा। वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पिल्लर कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको डायरेक्शनों के बारे में बताया। अब बताऊंगा किस किस कौन कौन सी डायरेक्शन किस किस ग्रह की है। तो पहले मैंने ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, राशियों की डायरेक्शन तो ये होगी। अब मैंने बताया यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर कुछ चीज़ छूट जाए तो कमेंट में लिखना, मैं अगले एपिसोड में मोटा मोटा बता दूंगा। अभी मैं बता दिया, साउथ ईस्ट में किचन, साथ में स्टोरेज बना सकते हो। डाइनिंग अपना कौन सा, जहाँ पे आप खाना वगैरह खाओगे तो कहाँ, ईस्ट में बनाना है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, बुज़ुर्गों का कमरा या फिर स्टडी रूम। नॉर्थ में अपना ड्राइंग रूम, जब भी कोई आता है तो नॉर्थ में आए और चला जाए जल्दी जल्दी। नॉर्थ वेस्ट में जो बच्चे चुस्त चालाक नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, सुस्त रहते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में। वेस्ट का कमरे में क्या, नौकरों का और सीढ़ियाँ वगैरह वेस्ट में। और वेस्ट वेस्ट साउथ में आप अपना कमरा बना सकते हो। साउथ वेस्ट में आप अपना ड्रेसिंग वगैरह, कुछ भी स्टोरेज वगैरह रखनी है तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हो। और साउथ में आप अपना स्टोर रूम बना सकते हो, कुछ भी। तो ये मैंने मोटा मोटा सुनाया। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। तो ये तो मैंने बताया डायरेक्शन में आप वहाँ पे क्या बना सकते हो। लेकिन अगर आपका प्लॉट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लॉट है, आप कहते हो बीच में बनानी मैंने कोठी जी, तो सबसे पहले एक असूल कभी मत भूलिए, जो साउथ की दीवार से आपका कम से कम 4 फुट या 5 फुट होना चाहिए। जितना साउथ की दीवार आपने कम की है, 2 फुट वेस्ट की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए साउथ की दीवार आपने यहाँ पे कोठी बनानी है, बीच की बनानी है, तो ये आपका प्लॉट है। तो आपने क्या करना, साउथ की दीवार अपने साउथ में जगह कम से कम छोड़नी है, यानी कि 5 फुट कम से कम छोड़नी है। बहुत ध्यान सुनिए, मैं पेन लेकर समझाता हूँ, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मान लीजिए यहाँ पे दीवार बनानी है, तो ये जो दीवार है, ये दीवार आपकी 5 फुट होनी चाहिए। 5 फुट जगह छोड़नी है। अगर वेस्ट में जगह छोड़नी है तो कम से कम 2 फुट, इससे ज़्यादा 7 फुट। और ध्यान से सुनिए, ये बात कोई नहीं बताएगा। यानी कि यहाँ से 5 फुट छोड़नी है, यहाँ से 7 फुट छोड़नी है। यहाँ से जितनी छोड़ी, इससे कम से कम 5-6 फुट ईस्ट की छोड़नी है। ईस्ट में कितनी छोड़ो कम से कम, ईस्ट में 12-13 फुट छोड़ लो, अगर बड़ा प्लाट है तो, बीच में कोठी बनानी है तो। नॉर्थ में कितनी छोड़नी है भी, नॉर्थ में कम से कम 15 से लेकर 18 तक। फिर दोबारा सुनिए, 2 फुट इससे कम से कम 5-7 फुट जितनी इससे छोड़ी है, प्लस इससे प्लस कर दीजिए। मान लीजिए आपने 10 फुट यहाँ छोड़ी, 2 फुट बढ़ा दीजिए, 12 फुट हो जाएगी। 12 और 10 कितनी होगी, 22 फुट यहाँ पे होगी। जैसे कि मैंने 5 और 7 कितना हो गया, 12 फुट हो गया। बहुत ध्यान सुनिए, 12 फुट हो गया। 12 में से 5 फिर जोड़ दीजिए, 12 और 5 17 फुट। जैसे मैंने 15 से 18 लिख दी। जब भी आपने जगह छोड़नी है, ऐसे कोई कैलकुलेशन करके आपको बताएगा नहीं। जितनी आपने छोड़ी, 2 फुट यहाँ वेस्ट में या 3 फुट छोड़ दीजिए, जितनी भी जगह छोड़ी, ज़्यादा ज़्यादा 2 फुट। फिर इन दोनों का जोड़ करके ईस्ट में उतनी जगह छोड़नी है आपने। और अगर फिर नॉर्थ में छोड़नी है, इन दोनों का जोड़ करना। तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ में उससे कम ईस्ट में, उससे कम वेस्ट में, साउथ में सबसे कम। ये प्लाट का, बड़े प्लाट का ये सिद्धांत है। अगर कोई दुनिया में नहीं बताएगा आपको जो मैंने ये बात बताई आपको, ठीक है। अब बताता हूँ कौन सा जो ग्रह होता है, मान लीजिए कौन सी दिशा है और उसका जो ग्रह का मालिक है वो कौन सा है। ये देखिए, ईस्ट का जो मालिक है, जो ग्रह है, वो कौन है, सूर्य। साउथ ईस्ट का मालिक कौन है, शुक्र ग्रह। साउथ ईस्ट का शुक्र ग्रह मालिक है। बहुत ध्यान से सुनिए, साउथ का मालिक मंगल है। यानी कि जो ग्रह है, साउथ का जो मालिक है वो है मंगल। साउथ वेस्ट का मालिक राहु और केतु है भाई। साउथ वेस्ट का जो मालिक है वो राहु और केतु ग्रह है साउथ वेस्ट के। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु जब मिल जाते हैं तो शुक्र ग्रह बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी जिंदगी में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। घुटनों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा। तो वेस्ट शनि की होती है भाई। जो वेस्ट दिशा होती है वो शनि ग्रह की होती है। जो इंसान बड़ा बनता है, कहता है मैंने बहुत बड़ा बनना है,
वो अपना खुला छोड़ रहता है। बीच का स्थान वेस्ट में सीढ़ियाँ बना रहता है। वेस्ट में जब सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो वो इंसान बड़ा बड़ा दिखता है। कैसे बड़ा बड़ा दिखता है? वेस्ट में सीढ़ियाँ बनाकर उसमें थोड़ा सा दोष लगता है वास्तु के मुताबिक। वास्तु वाले ऐसे बारीकियाँ नहीं बताएंगे आपको, कभी ज़िंदगी में भी नहीं बता पाएंगे भी नहीं। यहाँ पे अगर सीढ़ियाँ बन जाए इंसान बहुत बड़ा दिखता है, होता नहीं है। दिखने में बहुत कुछ, होता नहीं। सीढ़ियों को कारका कौन है? बुध ग्रह। शनि और बुध क्या है? मित्र। अगर दोनों ही मिल जाते हैं, दिखने में बहुत कुछ, अंदर से थोड़े खोखले होते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो बात की बात जब वास्तु हम करेंगे उसके बाद, क्योंकि मेरे बातें अंदर से निकलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी बात मेरे अंदर से निकलती है, मैं दिल करता है कि बता दूँ सब कुछ आपको, कोई बात रह ना जाए आप। नॉर्थ वेस्ट कोण, जो नॉर्थ वेस्ट कोण होती है वो किसकी है? चंद्र की, पानी का स्थान। जिसका नॉर्थ वेस्ट में कमरा बना हुआ है, हल नहीं है। हमारे पास तो कमरा ही एक है जी, नॉर्थ वेस्ट में बना, दूसरा आसमान तो खाली रखा है। तो उसमें क्या करें? गंगा जल उस कमरे में रख दीजिए, हो सके तो चांदी का टुकड़ा बीच में डाल के रख दीजिए, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट में कभी कुछ गलत बना दिया तो गंगा जल रखिए, चांदी का टुकड़ा डालिए, ज़िंदगी जब संवर जाएगी आपकी। लिक्विड मनी जो रुकी हुई है, किसी से पैसे लेने हैं, वो वापस आ जाएंगे। देखिए, ये साथ ही साथ उपाय मेरे मुंह से निकल गया, दिल करता था बता दूं, कोई चीज़ रह ना जाए। नॉर्थ बुध का स्थान। अब नॉर्थ बुध का स्थान होता है भी। नॉर्थ हमेशा ज़िंदगी में डाउन होना चाहिए। तो हमारे भारत का नॉर्थ क्या है तो बुध का, हरियाली भरी पड़ी है, लेकिन ऊंचा है। नॉर्थ ऊंचा है, पहाड़ियाँ हैं, साउथ नीमा। तो इसलिए भारत कहीं ना कहीं पीछे, नहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा कामयाब होता, क्योंकि नॉर्थ में पहाड़ियाँ आ गई, साउथ डाउन आ जाएगा। साउथ हमेशा अप होना चाहिए, नॉर्थ डाउन होना चाहिए। जब भी आप घर बनाओ तो आपका जितना भी, ये मैंने बताया हॉट जोन ऊपर होना चाहिए, कूल जोन नीचे होना चाहिए। पानी का जितना भी पानी का स्थल है वहाँ पे नीचे जाना चाहिए। चलो, ये बात मेरे मुंह से निकली और मैंने बता दी, पूरी की। बुध हरियाली, यहाँ पे हरियाली छोड़ दीजिए, यहाँ पे पार्क बना दीजिए अगर घर है तो आपका बुध में, नहीं तो ड्राइंग रूम बना दीजिए अगर जगह छोटी है तो। किचन नहीं कभी नॉर्थ में बनानी। अगर नॉर्थ में किचन बन गई तो क्या होता है, घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बीमार रहती हैं, वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाती, खाना बाहर से आता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन बन जाए फिर तो बिल्कुल ही बीमार होती है। अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट में बन जाए तो ऐसी बीमारी लगती है जिसका इलाज ही नहीं होता। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को कभी भी आपने ख़राब नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनानी, नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बिजली का सामान, वहाँ पे बिजली घर नहीं बनाना। नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली छोड़ दो अगर कुछ नहीं बनाना। पीले रंग के गेंदे के फूल लगाओ तो देखो क्या बात है, ऐसा घर में इतना पैसा आएगा, संभालते संभालते थक जाओगे अगर नॉर्थ ईस्ट का आपका खाली हुआ तो। ईस्ट में मैंने बता दिया, आपका डाइनिंग होना चाहिए, यहाँ पे बैठ के आप खाना खाते हो। ब्रह्म स्थान आपका खाली होना चाहिए। आज मैंने आपको डायरेक्शनों के साथ साथ ग्रहों के बारे में भी बता दिया, राशियों के बारे में बता दिया, कौन सी राशि किस डायरेक्शन की है, कौन सी डायरेक्शन किस ग्रह की है, और ग्रह को हम क्या कर सकते हैं। ये अगर आप जानते हो थोड़ी मोटी ज्योतिष, फिर आपको पता चल जाएगा कि मंगल को भारी करना है भाई, यहाँ पे हैवी चीज़ें रखनी हैं, क्योंकि मंगल बीमारी देता है। साउथ की जो हवा आती है इंसान को बीमारी देती है। यहाँ जितना भारा होगा उतनी आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, जितना हल्का होगा नॉर्थ उतनी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगी। तो देखिए, साउथ को भारा करना है, नॉर्थ को खुला छोड़ना है, वेस्ट को बंद करना है और ईस्ट को खुला छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। आज मैंने मोटा मोटा बताया वास्तु के ऊपर। कोशिश करूँगा कि जो अगर आपके कमेंट आए तो इसके आगे हम और चलेंगे कि इसके आगे की जो डायरेक्शन है 16 डायरेक्शन कैसे बनती है। अभी तो 10 डायरेक्शन के बारे में मैंने समझाया, 8, एक आकाश और एक ब्रह्म स्थान। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर डायरेक्शन होती है 16 डायरेक्शन कैसे बनती हैं, वास्तु की टिप्स दूंगा। वैसे तो मैंने वास्तु के टिप्स दे दिए मोटे मोटे, जैसे कि मैंने बताया
शुक्र का स्थान यहाँ पे किचन बना सकते हो, उसके साथ ऑयली किचन बना सकते हो, उसके साथ आप स्टोर बना सकते हो, किसका, किचन का। उसके साथ मंगल आप अपना स्टोर बना सकते हो। फिर उसके थोड़ा सा वेस्ट की ओर जाओगे, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। और आप साउथ वेस्ट में क्या कर सकते हो, आप अपना ड्रेसिंग बना सकते हो, जहाँ पे अपने कपड़े वगैरह रखते हो। तो वेस्ट वेस्ट साउथ में आप अपना रूम बना सकते हो। वेस्ट में आप नौकरों का रूम, सीढ़ियाँ, कुछ भी। और चंद्र का स्थान कौन सा आता है, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पानी का स्थान, अगर आपका खुला है नॉर्थ वेस्ट तो फुवारा लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। यहाँ पानी का स्थान होता है, खुला होता है। यहाँ बच्चों का रूम बना दीजिए, बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे शरारती नहीं हैं, सुस्त रहते हैं, तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। नॉर्थ में आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हो। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में बुजुर्गों का रूम, मंदिर बना सकते हो। तो ईस्ट में आप डाइनिंग। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इनका आपने ध्यान रखना है। वास्तु में और भी बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं। जैसे जैसे समय लगेगा, जैसे आपके कमेंट आएंगे, वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे एपिसोड करें। और कोशिश किया कीजिए कि हमें कमेंट में बताइए कि और किस किस के ऊपर एपिसोड करें। जैसे कि एक लड़का मेरे से पूछ रहा था, आपने शुक्र और राहु के ऊपर कीजिए। शुक्र और राहु के ऊपर मैंने पहले कर रखा है। ये योग खराब होता है, अच्छा नहीं होता, माँ बाप का धुआं निकालने वाला बच्चा होता है जब कभी शुक्र और राहु का मेल हो जाता है। तो उसको ठीक कैसे करना, मैं उपाय बता देता हूँ भाई। बहुत दिनों से ये कमेंट कर रहा था बच्चा। तो आपने उपाय उसका क्या करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक माथे के ऊपर लगाना है। कच्चे दूध की मालिश कर कर आपने सोमवार सोमवार 8:15 से पहले पहले नहाना है। जो शुक्र और राहु का मेल हो रहा है, खराब योग हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।